के 12 बज रहे थे, लेकिन मनोहर अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुकमती ने आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा? उठ जा जल्दी, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। लेकिन मनोहर पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगा। मनोहर को जोर से भूख लगने लगी। वह बिस्तर से उठा और सीधा माँ के पास भागते हुए रसोई में पहुंच गया। माँ, खाना में क्या पकाई हो तुम? पहले जाकर नहा, फिर आना रसोई में। तेरे पसंद के दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल मनोहर को बहुत पसंद थे। वह फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने दांत तो मांजे ही नहीं। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और मगा साबुन लेकर बैठ गया नहाने। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। मनोहर ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिया? माँ, लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया। बहुत तेज नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। माँ, तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। मनोहर पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुकमती को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, वह तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुकमती खाना लेकर खेत चली गई। बद्रीनाथ खेतों में बहुत मेहनत से काम कर रहे थे। सुकमती कहती है, जी पहले भोजन कर लो, बाद में काम करना। अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? मनोहर के हाथ में खाना भिजवा देती, तुमको आने की क्या जरूरत थी भला? हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। तुम चिंता मत करो, चिंता चिता के समान है, एक दिन जरूर सब ठीक हो जाएगा। मनोहर के माता पिता मनोहर की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन मनोहर के पिता ने कहा, बेटा मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे। फसल तैयार होने वाली है, तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना, कहीं कोई जानवर खेत में न घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। पिताजी, मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। मनोहर डर गया। वह पिता के जाने के बाद माँ से बोला, माँ सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। मनोहर हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। मनोहर ने यह सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। यह देखकर मनोहर को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। मनोहर पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत से घुंघरू काका आए। मनोहर बेटा, मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। काका, मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। बेटा, कभी पिता के साथ खेत पर आया है तो तुझे पता होगा। जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। मनोहर बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी घुंघरू काका दौड़ते हुए आए। नालायक यहाँ सोने आया था,
अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। मनोहर हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। घुंघरू काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। काका अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना। इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। दोपहर को सुकमती खाना लेकर आई। इस सब पता लगा तो उसने भी मनोहर को बहुत डांटा। शाम को मनोहर घर नहीं आया, न ही उसने खाना खाया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब बद्रीनाथ घर वापस आए तो उन्होंने मनोहर के बारे में पूछा। सुकमती ने सारी बात बता दी। बद्रीनाथ सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा मनोहर पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे आलस ने ये सब फसल खराब कर दी। पिताजी, आज आप मुझे मारिए। तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। देख लिया ना बेटा, आलस का फल। पूरी साल का मेहनत बर्बाद हो गया। वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। मनोहर की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। सुकमती ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। सुकमती जी, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। बेटा, अब तो नुकसान होना था हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी होगी। अगले दिन सुबह 4 बजे मनोहर अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। पिताजी, आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। मनोहर अब एक कर्मठ, मेहनती इंसान बन चुका था। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।